त्याग करने के बाद भी उद्धव जी को भगवान ने कहा था आप बद्रिकाश्रम में जाकर के मेरे भक्ति का आश्रय करना और ज्ञान का प्रचार करना। इसलिए उद्धव जी आज भी विद्यमान है, देह का त्याग उन्होंने नहीं किया है भगवान के कार्य के लिए। तो सारे ब्रजवासी मिल करके परीक्षित जी के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। प्रकट हो गए। उद्धव जी से परीक्षित ने कहा कि मुझे कथा सुनाइए, तो उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित, कलयुग में कथाएं बड़े मुश्किल से हो पाती हैं। कलयुग का प्रवेश हो चुका था, भगवान के आते ही कलयुग का प्रवेश हो गया और कलयुग में विघ्न अनेक उपस्थित होते हैं। कभी तो मन नहीं करेगा, कभी योजना नहीं बनेगी, कभी व्यवस्थाएं सब कुछ बन गई, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, कथा सही ढंग से हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कलयुग से रक्षा करनी चाहिए। और कलयुग से रक्षा करो पहले तुम जाकर के, तब मैं कथा सुनाऊंगा। और जैसे
परीक्षित जी ने सुना तो परीक्षित जी का मन बड़ा दुखी हो गया। कथा हम सुनना चाहते थे, अब हम कलयुग से रक्षा करेंगे तो हम कथा कैसे सुन पाएंगे। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित चिंता मत करो, तुमको तो कथा सुनाने के लिए स्वयं भगवान ही आएंगे, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। और परीक्षित जी कलयुग से रक्षा करने के लिए चल पड़े। और जैसे कलयुग की रक्षा करने के लिए जाते हैं, मार्ग में उनको एक गाय और बैल दोनों कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। बैल एक पैर का है और गाय के आंखों से आंसू गिर रहा था। देख करके परीक्षित को लगा कि कुछ हो सकता है कि गौ माता अपने इस बछड़े की स्थिति को देख करके दुखी हो रही है। और परस्पर उनमें बात भी यही हो रही थी। वो वृषभ जी गौ माता के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा था, उसको देख करके वृषभ ने पूछा, पादैर्न्यूनं शोचैस्मै कपाद आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् अहो सुरादीन हुतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मध्यवात्यवर्षति। क्या तुम गौ माता हमारे एक पैर को देख करके दुखी हो रही हो, या इसलिए दुखी हो रही हो कि इस धरती पर अब यज्ञ आदि नहीं होते तो देवता दुखी हैं? क्या तुम इसलिए दुखी हो रही हो कि इस धरती पर अनेक अत्याचारी और अपात्र लोग राज्य सिंहासन पर बैठेंगे, इसको देख करके तुम दुखी हो रही हो? जिसके कारण से अत्याचार अनाचार के कारण पृथ्वी पर जल आदि की वर्षा नहीं हो रही, प्रजा दुखी हो रही। क्या तुम इस स्थिति को देख करके दुखी हो? क्योंकि जब कलयुग होगा तो ये जरूर होंगे, अधर्म आचरण बढ़ेगा। तो गौ माता की इस बात को सुन करके, गौ माता तो इसलिए दुखी है वास्तव में कि गिरिधर सिंधु भार नहीं मोही, सबसे अधिक गरुड़ एक परद्रोही जो दूसरे से द्रोह रखता है, दूसरे को परेशान करता है, दुखी रखता है, उसको देख करके गौ माता या धरती माता दुखी होती है। दोनों की इस परस्पर बात को सुन करके परीक्षित जी पहुंच गए और परीक्षित जी ने वृषभ देवता से पूछा कि आप वास्तव में दुखी, आपके एक पैर क्यों है? गौ माता क्यों दुखी है आपके एक पैर के कारण? तो उन्होंने, वृषभ तो वास्तव में वो धर्म के रूप थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि राजन, कोई किसी के दुख देने से दुखी नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर दुखी होता है। मैं कोई साधारण वृषभ नहीं, मैं तो धर्म हूँ। और सतयुग में हमारे 4 चरण थे, तपः शोचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता अधर्मास्त्रयो भग्नः स्मै संगम दैस्तव। सतयुग में तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये 4 चरण धर्म के होते थे। लेकिन जैसे ही सतयुग गया, सतयुग में हजारों हजार वर्ष तक, 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करना तो बहुत सामान्य काम था। 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या लोग करते थे, 1-1 लाख वर्ष की आयु होती थी। जब सतयुग समाप्त होता है तो ये तपस्या भी खत्म हो जाती है। त्रेता में लोगों के जीवन की पवित्रता बहुत होती है। रावण चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आज के मनुष्य से वो रावण भी बहुत श्रेष्ठ था। रावण जैसा विद्वान
रावण ने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन रावण ले जाकर के अशोक वाटिका में रखता है। सीता को स्पर्श भी नहीं किया। धरती, आनंद रामायण में लिखा है, धरती को खोद के धरती समेत उठा करके अपने रथ पर बिठाया। और राम के जीवन की पवित्रता देखिए कि भाई मर गया और हनुमान जी उठा करके लाए सुखेन वैद्य जी को दवा करने के लिए। सुखेन वैद्य जी ने भगवान से कहा कि आप बताइए धर्म है क्या? आप हमारे शत्रु हैं, हमारे स्वामी राजा के शत्रु हैं, तो मेरे भी शत्रु हुए, और मैं राजा का वैद्य हूँ और आपके भाई की चिकित्सा करके जीवित करूँ, तो क्या ये धर्म है? हमारा धर्म है क्या? तो भगवान ने कहा यद्यपि वैद्य का धर्म तो रोगी को ठीक करना है, पर यदि ऐसा लगता है कि मेरे भाई को ठीक करने में आपका धर्म नष्ट होता है, तो हम आपके धर्म को नहीं नष्ट करना चाहेंगे। भाई, हमारा भाई भले मर जाएगा, क्योंकि जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे पिता ने मृत्यु को स्वीकार किया, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हम वन में आ गए, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए सीता, गृहस्थ धर्म का ही कर्तव्य है कि कोई द्वार पे आया है याचक बनकर के, तो उसे आपको देना चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए, साधन देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर गृहस्थ धर्म की मर्यादा नष्ट हो रही। और इसके बाद सीता जी से जैसे रावण ने कहा कि बाहर आकर के भिक्षा दो, लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ, तो सीता जी उस लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई, केवल इसलिए कि कोई एक योगी हमारे यहाँ से निराश्रित होकर के न जाए। और भिक्षा देने के लिए बाहर आकर के अपने प्राण को संकट में डाल लिया, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं नष्ट की। तो ये पवित्रता उसमें त्रेता में बनी रहती है। और एक कलयुग में द्वापर जब आता है तो द्वापर में दया रहती है। द्वापर तक में वो दया भी खत्म होने लगती है, और कलयुग में तो तीनों ही समाप्त हो जाते हैं, केवल सत्य रह जाता है। इसीलिए घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्य ही नारायण है, सत्य को पकड़े रहो। यदि सत्य को पकड़े रहोगे तो देर सवेर आपकी विजय अवश्य होगी। कलयुग इस सत्य को भी नष्ट नहीं कर सकता। ये 4 चरण हैं, एक चरण तो कम से कम रहेगा, तभी धर्म जीवित रहेगा। और धर्म की वृषभ की बात सुन करके कलयुग को ढूंढते हुए आगे के लिए यात्रा किया परीक्षित जी, और मार्ग भटक गए। कलयुग में स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने अच्छे से अच्छे मार्ग को भटक जाता है, न चाहते हुए भी वो मार्ग भटक जाता है। परीक्षित जैसा ज्ञानी राजा, जिसने अपने माँ के गर्भ में भगवान को दर्शन किया है, वो राजा भी भटक गया। और भटकने के बाद भूख प्यास सताती है। दूर एक आश्रम को देखा उन्होंने, और उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भूख प्यास से व्यथित राजा जब वहां गए तो उनकी अपेक्षा थी कि आज हमको भोजन प्रसाद तो ग्रहण कराएं, सम्मान करें, मैं राजा हूं। राजा भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन जब उन्होंने, वो तो समाधि में थे, समीक मुनि थे, समाधि में थे, और जब उनका कोई सम्मान नहीं हुआ तो राजा अभिमानी होता है, राजा के अंदर अभिमान होता है। और राजा ने देखा कि इन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। इधर उधर देखा, मरा हुआ एक सर्प था, उठा करके उसकी माला पहना दिया। ये परीक्षा करने के लिए कि ये असली संत हैं या नकली संत हैं। जब संत की कोई परीक्षा लेता है, किसी तपस्वी की कोई परीक्षा लेता है, या भगवान की कोई परीक्षा लेता है, धर्म की कोई परीक्षा लेता है, तो उसके जीवन में संकट आना स्वाभाविक है। और इसीलिए जब परीक्षित जी ने ऐसी गलती कर दिया
जो बहुत नासमझी की है किसी संत की, ऐसी परीक्षा लिया उन्होंने इतने विद्वान होते हुए भी। और जैसे समीक मुनि तो समाधि में थे, उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। और उनके बच्चे समीक को पता चला, समीक गंगा के किनारे में जल दे रहे थे, और उसी समय जैसे उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया। दक्षं इति लंघित मर्यादां तक्षक सप्तमे हनि रक्षन्ति स्म कुलांगार चेदितो ततद्रुहम्। अरे कुलांगार राजा, तूने राज्य सत्ता के अभिमान में आकर के हमारे पिता के गले में सर्प की माला डाल दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन ये तक्षक जीवित होकर के तुम्हें डस देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वृथा न हो ये देव ऋषि वाणी। किसी संत, किसी तपस्वी की वाणी कभी भी निरर्थक नहीं हो सकती है। और जैसे समीक मुनि को पता चला, समीक जी दौड़ करके राजा के घर में पहुंच गए।